हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी कोचिंग सेंटर। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्लास 6th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 है। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन कहाँ से आता है। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बेसिक चीज़ें हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो, भोजन जो है, फूड जो है, वो हमें कहाँ से मिलता है। वो बेसिकली हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है? देखो, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी कि प्लांट से हमें देखो दाने वगैरह मिलते हैं, अनाज वगैरह जो है, गेहूं वगैरह है, मक्का है, ये सब मिलते हैं। वेजिटेबल, सारी सब्जियां जो है वो मिलती है, और सारे जितने भी फ्रूट्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो ये तो प्लांट से मिल गए। एनिमल से क्या मिलता है? देखो, एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल जो है उनसे हमें क्या मिलता है? एक तो दूध मिलता है, मीट मिलते हैं, और मीट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और एग्स, अंडे वगैरह मिलते हैं। काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स। यानी कि काउ, गोट, बकरी, और बफेलो, बफेलो यानी भैंस। ठीक है, तो जो काउस होती है, गाय है या बकरी है या भैंस है, इनसे हमें क्या मिलता है? ये कॉमन एनिमल जो कि क्या देते हैं? मिल्क देते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दूध देते हैं। एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो मिल्क प्रोडक्ट है, जैसे कि बटर वगैरह जो है ना, बटर क्या बोलते हैं? मक्खन। क्रीम यानी जो नॉर्मली क्रीम होती है वो, चीज है ना, और जो कर्ड यानी दही वगैरह जो है, ये सब जो है वो क्या है? मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क से ही तो बनते हैं ये सारी चीजें। तो प्लांट्स और एनिमल से हमें ये सब चीजें मिलती है। देखो, पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी और फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। जांतव उत्पाद का मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जंतु के उत्पाद जो होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। अब देखो, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, यानी कि भोजन के रूप में पौधे के कौन कौन से भाग हम यूज लेते हैं, और जंतु उत्पाद जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं। देखो, plants are one source of our food. We eat many leafy vegetables like spinach, cabbage, broccoli, sometimes roots, onion, ginger, sweet potato, sometimes stems, celery, sugarcane and even flowers, cauliflower, broccoli, seeds, pears, corn, etc. देखो, इसका मतलब क्या हुआ भाई? पौधे जो होते हैं वो हमारे भोजन का मुख्य अंग होते हैं, है ना। प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली, देखो, अगर कोई भी एनिमल है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड होता है ना। तो डायरेक्टली जो ये अगर हुए तो हमें क्या मिल रहा है इनसे? प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? जैसे लीफी वेजिटेबल, लीफ जो होती है वो वेजिटेबल का काम करती है, जैसे स्पिनच, पालक आपने सबने खाया है, कैबेज पत्ता गोभी है, ब्रोकली है। ठीक है, कुछ रूट्स वगैरह जो होती है, जैसे ऑनियन की है, प्याज वगैरह है, जिंजर, अदरक है, स्वीट पोटैटो है, शकरकंद है। समटाइम्स स्टेम्स जैसे सेलरी है, शुगर कैन है, गन्ना वगैरह जो, तो वो भी स्टेम यूज करते हैं ना हम लोग, है ना। एंड इवन फ्लावर्स, फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर है ना, फूल गोभी जिसे हम बोलते हैं, ब्रोकली है। देखो, ब्रोकली यहाँ 2 बार आ गया, और बेसिकली इसका स्टेम भी यूज होता है, तो लीफ के रूप में, स्टेम के रूप में और भी ये यूज आते हैं। ठीक है, और फ्लावर्स के रूप में तो आते ही हैं। सीड्स जो हैं, जैसे दाने वगैरह जो होते हैं, पीज है, कॉर्न है, ये सीड्स हैं, तो ये सब भी यूज करते हैं हम लोग। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे क्या है? हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली। कभी कभी जड़ें जैसे प्याज, अदरक, शकरकंद खाते हैं। कभी तना जैसे अजमोद या सैलेरी, जैसे ग्रीन ही होता है ये बेसिकली, ग्रीन जो इसका जो स्टेम है वो खाया जाता है। गन्ना है, कभी कभी फूल जैसे फूल गोभी है, ब्रोकली है, बीज जैसे मटर, मक्का, ये सब कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये सभी मतलब प्लांट के जितने जो पार्ट्स होते हैं वो सब हम लोग एज अ फूड खाते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल और ईटेबल पार्ट्स। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। देखो, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट भी जो है वो खाने योग्य होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सरसों की, सरसों यानी मस्टर्ड। ठीक है, इनके बीजों से हमें क्या मिलता है? तेल प्राप्त होता है।
और इसकी पत्तियां यानी कि जो इसकी लीव्स हैं वो हमें क्या है, एक प्रकार से सरसों का साग बनाते हैं ना हम लोग, तो सरसों के जो साग मतलब सरसों की जो पत्तियां हैं उनसे ही ये साग बनता है, तो एज अ वेजिटेबल भी यूज़ हो रहा है। और एज अ जैसे अपने जो बीज है से जो तेल मिलता है, सरसों का तेल अपन जो खाने में यूज़ करते हैं वो भी किससे मिल रहा है, सरसों से मिल रहा है। और इवन जो इसके बीज होते हैं वो क्या हम एज अ जैसे मसाले स्पाइसेस के रूप में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्लांट के बता रखा है कि प्लांट के कुछ एडिबल पार्ट्स होते हैं जो दो या दो से अधिक पार्ट्स भी यूज करते हैं हम लोग। यहाँ देखो मैंने डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो एक जैसे सरसों का है वैसे ये बेसिकली। ठीक है, तो ये जो है एक बना रखा है, एक प्लांट का डायग्राम है। इसमें देखो बता रखा है कि जैसे ये जो जमीन के जो नीचे है यहाँ पे क्या है, इसकी रूट्स हैं, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम या मूल तंत्र बोलते हैं। ठीक है, जब स्टार्टिंग होती है जहां से रूट की उसे बोलते हैं प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट यानी कि प्राथमिक मूल, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक मूल। ठीक है, और इसके आगे की ओर ये देखो, ये आगे की ओर ये ब्रांच हो गई है, तो इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट और द्वितीयक मूल। वैसे रूट का, स्टेम का, ये सब जो है आगे आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो हायर क्लासेस है उसमें। ठीक है, तो प्राइमरी रूट हो गया ये, और इससे जो ब्रांच वाली आगे की ओर जो रूट्स होती हैं उन्हें हम सेकेंडरी रूट या द्वितीयक मूल कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर की ओर जैसे जैसे जो आपकी सॉइल है उससे ऊपर का जो भाग होता है यहाँ पे ये क्या कहलाता है, स्टेम कहलाता है। ठीक है, ये स्टेम है, पूरा स्टेम है। ठीक है, और स्टेम को हम लोग तना या स्तंभ भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये देखो ब्रांचेस निकल रही है, शाखाएं निकल रही है, शाखाओं के आगे की ओर ये क्या है, लीव्स हैं, पत्तियां हैं, ये क्या है, पत्तियां हैं। ठीक है, और लीव्स के पास में ये बड या कलिका निकलती है ना, बड या कलिका निकल जिससे आगे फ्लावर बनता है। ठीक है, और दो जो नोड्स होते हैं, ये दो नोड हैं, इन दोनों के बीच में ये इंटर नोड प्रेजेंट होता है। नोड्स जो होते हैं उनको हम पर्व संधि बोलते हैं, दो पर्वों के बीच की संधि होती है, और ये जो है इसे हम बोलते हैं इंटर नोड यानी पर्व बोलते हैं। ठीक है, और लीव्स हो गया, बड हो गया। दूसरा यहाँ से आगे की ओर जाकर के क्या निकल रहे हैं, फ्रूट्स निकल रहे हैं। फ्रूट्स क्या है इसमें, फ्रूट क्या है बेसिकली, बेसिकली ये फलियां हैं, इनमें क्या निकलते हैं, सरसों के दाने निकलते हैं। ठीक है, और ये फ्लावर्स होते हैं, देखो फ्लावर्स ऊपर की ओर ये फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो जमीन से या जो अपने जो मिट्टी है उससे ऊपर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, शूट सिस्टम या प्ररोह तंत्र। क्या कहलाता है, शूट सिस्टम या प्ररोह तंत्र। तो इसके ऊपर का भाग है वो प्ररोह तंत्र कहलाया, रूट शूट सिस्टम कहलाया, और इसके नीचे का जो रूट वाला पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, रूट सिस्टम या मूल तंत्र। ठीक है, तो इनमें से सारे पार्ट्स यूज हो रहे हैं ना, अधिकतर जो पार्ट्स हैं वो यूज हो रहे हैं, है ना। अब देखो बीज कलेक्टेड, अब जो एनिमल है वहां से हमें देखो क्या मिल रहा है, देखो बीज जो होती है मधुमक्खियां, बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। यानी कि जो मधुमक्खियां होती है वो क्या करती हैं, जो फ्लावर्स होते हैं फूलों से क्या करती है, ये नेक्टर लेती है, नेक्टर को बोलते हैं मकरंद, यानी जो मीठा रस होता है ना, स्वीट जूस, वो लेती है, इकट्ठा करती है, और कहाँ ले जाती है, अपने हाइव, हाइव यानी छत्ते में ले जाती है, छत्ते में ले जा करके उसे स्टोर कर लेती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। फूल और उनका जो मकरंद है वो वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। ऐसा हमेशा जो फ्लावर्स है हमेशा ऑल ओवर थोड़ी होते हैं, सारे बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। सो बीज स्टोर देयर नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो जो बीज होती है मधुमक्खियां, जो हनी है उसको क्या, नेक्टर को क्या कर रही है, स्टोर कर ली है ना, स्टोर कर रही है। ठीक है, ताकि वो पूरे वर्ष जो है इसका उपयोग कर सकें। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। हनी कैसे मिलता है, हनी हमें हनी बी से मिलता है। बीज जो होती है वो क्या करती है, फ्लावर से नेक्टर चूसती है ना, नेक्टर मकरंद चूसती है, मकरंद चूस करके कहाँ चली जाती है, अपने हाइव या छत्ते में चली जाती है, और वहां पे ये स्टोर करती रहती है। ठीक है, और स्टोर करने के बाद में वो एंजाइम्स वगैरह डलते हैं उसके अंदर, वो डालती है, और उसके बाद में क्या बन जाता है, वो हनी बन जाता है। और बी हाइव से हम लोग क्या ले लेते हैं, हनी ले लेते हैं। देखो मधुमक्खियां फूलों से मकरंद या मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं।
अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो व्हाट डू एनिमल्स ईट। भाई जंतु जो है वो क्या खाते हैं, जंतु क्या खाते हैं, क्या खाते हैं। देखो बेसिकली ये लोग जो होते हैं जंतु, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि भोजन तो जो बना रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन बना रहा है, ग्रीन प्लांट्स बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है भोजन के लिए जो जंतु है वो इन पे डिपेंड है। अब देखो शाकाहारी हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, सम एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट। कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो प्लांट और प्लांट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूज करते हैं, वो अपने खाने में यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो होते हैं उन्हें शाकाहारी बोलते हैं। वे जंतु जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे काऊ है, बफेलो वगैरह जो है वो इसमें हर्बीवोर्स में आ गई। ठीक है, कार्निवोर्स जो होता है उसे बोलते हैं मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब जो क्या खा रहा है, मांस खा रहा है, मांस खा रहा है ना। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट ओनली विच ईट अदर्स एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ऐसे प्राणियों को हम लोग क्या बोलते हैं, मांसाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी जंतु में जैसे क्या आ गया अपना, लायन आ गया। ठीक है, लायन है, टाइगर वगैरह जो है ये सब क्या आएंगे, वो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, जिसे हम कार्निवोर्स बोलते हैं। और तीसरा है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी। सर्वाहारी इसमें ही नाम छुपा है, देखो सर्वहारी आहारी यानी कि सभी चीजें खाते हैं, सभी चीजें खाते हैं। सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, ओमनिवोर्स कहलाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे जंतु हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे क्रो वगैरह है, अपन जो है ना ह्यूमन बीइंग वो भी क्या है, ओमनिवोर्स है, सर्वाहारी है। ठीक है, अपन सभी चीजें खाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हुई, ये हुई व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। ठीक है, तो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम ये आपका कंप्लीट होता है। और कैसा लगा आपका चैप्टर ज़रूर बताइएगा। अपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।